हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक रेविट आर्किटेक्चर की बहुत सी यूजफुल ट्रिक के साथ। आशा करता हूँ आपको ट्रिक अच्छी लगेगी। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो ट्रिक क्या है वो देख लेते हैं। अब मान लो आपके पास एक वॉल है, इस तरीके से यहाँ पे राउंड है और यहाँ पे आपका ग्लास का आपने पार्ट दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे है और आपको यहाँ पे फर्नीचर को प्लेस करना है। फर्नीचर में मेरे को सोफा लगाना है फॉर एग्जाम्पल। तो मान लो मैंने एक कंपोनेंट लिया और एक बड़े वाला सोफा तो लगा दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरे को सोफे लगाने हैं, मेरे को इस राउंड के अकॉर्डिंग रोटेट करके लगाने हैं छोटे वाले सोफे। ठीक है, होता है ना, कर्व के अकॉर्डिंग ही मेरे को सोफे को यूज करना है। तो उसके लिए या तो पहले लगाओ फिर रोटेट करो, कितने एंगल पे रोटेट करना और इक्वल उसमें आ रहा है नहीं आ रहा है तो बहुत इशू आ जाएगा। बट इसका सबसे प्यारा सा सोल्यूशन क्या है, आपको करना सिर्फ इतना है, आप इस वॉल की एज पे जाओ, ये हाईलाइट हो जाएगी। अब प्रेस कर दो स्पेस बार। जैसे आप स्पेस बार प्रेस करोगे तो अब आप देखोगे जैसे जैसे आप उसको फॉलो करोगे वैसे वैसे आपका ये रोटेट होता चला जाएगा। अब आपको करना सिर्फ इतना है, जैसे आप यहाँ पे आ रहे हो इतने स्पेस के बाद आपको रखना है, थोड़ा सा आगे करो और कर्सर को आप प्लेस कर दो। फिर यहाँ पे जाओ, इतने स्पेस के बाद आपको रखना है, थोड़ा सा आगे करो, कर्सर को यहाँ पे क्लिक कर दो। फिर इतने स्पेस के बाद आपको प्लेस करना है, थोड़ा सा आगे करो, कर्सर को प्लेस कर दो। और फिर आपको यहाँ पे करना है तो दोबारा स्पेस बार प्रेस करके अगर आपको स्ट्रेट करना है तो अब यहाँ पे आप स्ट्रेट यहाँ पे लगा सकते हो। तो अब आप देखोगे कि एक परफेक्टली कर्व में आपका यहाँ पे सोफे वगैरह प्लेस हुए हैं। ठीक है। इधर अगर लगाना है और आपके पास ग्लास का यहाँ पे जो वॉल है, तो अगर आप यहाँ पे अब कंपोनेंट लेते हो तो अगर आप यहाँ पे स्पेस बार प्रेस करते हो तो वो राउंड वाला पार्ट नहीं है जिसको वो स्नैप कर पाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एनोटेट पे जाएंगे, डिटेल लाइन लेंगे, कर्व लेंगे और इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक एक कर्व बना देंगे ऐसे। ये आपके पास एक कर्व आ जाएगा यहाँ पे। अब अगर आप यहां से लेते हो कंपोनेंट को और यहाँ पे जाओगे, अब आप स्पेस बार प्रेस करो तो अब वो उस कर्व को फॉलो करेगा। अब आप यहाँ पे आके क्लिक कर सकते हो, ऐसे आप वहां पे दोबारा से जाएं कि जहां पे आपको रखना है, फिर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, ऐसे आप यहाँ पे जाएं, फिर आप क्लिक कर सकते हो, ऐसे आप यहाँ पे जाएं और इस तरीके से आप प्लेस कर सकते हो जैसे भी आपको प्लेस करना है। तो अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे परफेक्टली कवर के रूप में, कवर एरिया के रूप में आप इसको इस तरीके से प्लेस कर सकते हो, जो एक बहुत ही यूजफुल ट्रिक है। आप किसी भी पार्ट को, मतलब किसी भी फर्नीचर को प्लेस कर सकते हो ऐसे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे फिलेट करता हूं, यहाँ पे ये मैंने फिलेट किया और ये आ गया मेरा यहाँ पे। अब यहाँ पे किसी टेबल को इसके अकॉर्डिंग प्लेस करना है तो कंपोनेंट लो, टेबल लो या डेस्क लो, आप जो भी आपको लेना है। या फिर फैमिली में जाके आप कोई भी फैमिली ले सकते हो कि मेरे को चेयर प्लेस करनी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आप यहाँ पे सिलेक्ट करो, इसे ओपन करो और यहाँ पे प्लेस करने के लिए स्पेस बार प्रेस करो, देखो वो उसको फॉलो करेगा। ठीक है, अब आप इसको आगे की तरफ रखो यहाँ पे, फिर यहाँ पे जाओ, फिर फॉलो करेगा, फिर आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, फिर आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, ऐसे फॉलो करके आप बिल्कुल उसके राउंड में इस चीज को प्लेस कर सकते हो। ये बहुत ही आपका एक यूजफुल ट्रिक है जो उसके रोटेशन के अकॉर्डिंग आपके फर्नीचर को यहाँ पे प्लेस करने की आपको परमिशन देती है। तो ऐसे आप इस चीज को यूज कर सकते हो। तो ये थी आज की ट्रिक। तो आशा करता हूँ ट्रिक अच्छी लगी है। किसी भी फर्नीचर को प्लेसमेंट के लिए अगर आपको ये सब चीजें करनी है तो आप बहुत इजीली इस सब चीजों को कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।